ये कहानी शुरू हुई है एक कपल से। ये अपने दोनों बच्चों को बिस्तर से उठाते हुए कहते हैं कि आज हमें अंकल जो से मिलने जाना है। ये बच्चे तो अंकल जो को देखना भी पसंद नहीं करते। एक तो कहता है कि मैं पूरे घर की सफाई करने को तैयार हूँ, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दूसरा तो अपने फादर को डंडे से मारता भी है। पर अंत में ये कपल इन दोनों बच्चों को लिए अंकल जो के पास पहुँच ही गया। ये कहानी दरअसल इस कपल की नहीं है, बल्कि बिजनेस टाइकून अंकल जो की है, जो स्क्रैप मेटल का बिजनेस टाइकून है। इस बुढ़ापे में उसे व्हील चेयर पर रहना पड़ता है, पर उसके शौक जवानों से भी बड़े हैं। उसका नीस है पटी, उसके नेफ्यू हैं कार्ल, फ्रैंक और ग्लेन। इनकी बीवियों के नाम है एड, नोरा, नीना और मरियल। अंकल जो आज की डेट में $25 मिलियन का मालिक है। जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तब किसी न किसी को तो ये दौलत देकर ही जाएगा। बस इसीलिए सारे कपल जो की दौलत को पाने के लिए उसे मस्का लगाते रहते हैं। इन कपल्स के बच्चे तो अंकल जो को नहीं मिलना चाहते, पर इन बच्चों के माँ बाप पैसों के लालच में अपने बच्चों को भी लाते रहते हैं, ताकि कम से कम बच्चों का मुंह देखकर तो जो अपनी दौलत इन्हें दे दे। सबने अपने बच्चों के नाम अंकल जो के नाम के ऊपर ही रखे हैं, अंकल जो को इम्प्रेस करने के लिए। जब यहाँ ये कपल पहुँचता है तब खबर आई कि अंकल जो मर गए। सभी खुशी खुशी डेड बॉडी के पास गए, पर ये तो अंकल जो का सर्वेंट है। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, वो मर गया। अंकल जो तो अभी भी व्हील चेयर पर बैठे इनके बेसब्री पर हंस रहे हैं। यहाँ एक खूबसूरत लड़की है, मॉली। ये लड़की पिछली बार तो नहीं थी। जब इसके बारे में सभी ने अंकल जो से पूछा तब अंकल जो ने कहा, ये लड़की पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आई थी। मैंने इसे बताया कि मेरे पास कितनी दौलत है। इसका नाम डॉली रिचर्डसन है। मॉली को पैसे चाहिए थे और मुझे एक नर्स चाहिए थी जो मेरी केयर करे, मुझे लुगाई का सुख दे। ये जवानी अब अकेले कटती नहीं। अब मौली मुझे संभोग का सुख भी देती है और मैं उसे पैसों का सुख देता हूँ। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव लॉरा को हायर करेगा, ताकि लॉरा फ्रैंक के भाई डैनियल को वापस ला सके। सालों पहले डैनियल इस फैमिली को छोड़कर चला गया था। उसे इस फैमिली की सेल्फिशनेस पसंद नहीं आई। वो सबसे तंग आ गया था, लिहाजा उसने इन सभी को अबेंडन कर दिया। लॉरा अपनी तलाश शुरू करती है। उसे डैनियल तो नहीं मिला, पर डैनियल का बेटा डैनी मिल गया है। डैनी और अंकल जो की बड़ी अच्छी बनती थी। डैनी को देखकर अंकल जो बड़े खुश हुए। इसके बाद हमें डैनी की कहानी का पता चलता है। डैनी एक प्रोफेशनल बॉलर है। डैनी ने भी अपने फादर डैनियल के साथ इस परिवार को छोड़ दिया था। बाद में उसने बॉलिंग में करियर बनाया। जब वो टूर्नामेंट खेल रहा था तब हार गया। उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन भी उसकी हौसला अफजाई कर रही थी, पर डैनी तो उस टूर्नामेंट में काफ़ी बुरी तरह हार गया। डैनी और रॉबिन लिव इन में रहते हैं। डैनी को पता चला कि उसके रिस्ट में प्री आर्थेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से अब वो बॉलर तो नहीं बन पाएगा। रॉबिन उसे समझाती है। दोनों यहाँ झगड़ पड़ते हैं। बाद में डैनी रॉबिन के साथ चुंबन क्रिया करता है। दोनों इसके बाद संभोग करते हैं। पर अब जब डैनी को अपने कजन का इन्विटेशन मिला है तब वो भी अपनी पुरानी फैमिली के पास आ गया। डैनी की गर्लफ्रेंड टेलीविज़न स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर है। वो तो ये चाहती है कि डैनी अंकल जो से $3 लाख मांगे लोन के तौर पर, ताकि ये बॉलिंग एलिक में इन्वेस्ट कर सके। पर अंकल जो बड़े सख्त मिजाज हैं। वो बिना फ़ायदे के कुछ भी नहीं देते। वो डैनी से कहते हैं, तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ दिया था। अगर तुम अपने बाप के खिलाफ मेरी साइड लेने को तैयार हो तो मैं तुम्हें लोन देने को तैयार हूँ। डैनी ये सब सुनकर बड़ा ऑफेंडेड फील कर रहा है। वो गुस्से में पूल के पास से चला गया। रॉबिन भी अंकल जो पर गुस्सा हुई और चली गई। बाकी के रिलेटिव्स भी अंकल जो से नाखुश हैं। सभी ने अंकल जो को तिरस्कृत कर दिया है। सभी रिलेटिव्स मॉली को कन्फ्रंट करते हैं। सब उसे गोल्ड डिगर कहते हैं। मॉली कहती है कि अगर मैं गोल्ड डिगर हूँ तो तुम लोग क्या हो? मैं तो पैसों के लिए सिर्फ अपना जिस्म बेचती हूँ। तुम सब तो अपनी आत्मा को भी बेचने को तैयार हो। इस तरह उसने सभी रिलेटिव्स को शर्मिंदा कर दिया। पर ये सभी बड़े बेशरम हैं। इतनी आसानी से अंकल जो को नहीं छोड़ने वाले। और फिर मामला भी तो $25 मिलियन का है। कुछ दिनों के बाद अंकल जो ने डैनी को अपने स्क्रैप यार्ड में बुलाया है। वो डैनी से उस दिन के लिए माफ़ी मांगते हैं जब उन्होंने डैनी और उसके फादर के बीच में खलल डालने की कोशिश की थी, वो भी $3 लाख के लिए। या वो डैनी से कहते हैं कि उसे काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। उन्होंने एक ऐसी कंपनी के साथ डील कर लिया जो कि कागजात पर 25 साल पहले ही बंद हो चुकी है। अब उनका बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि अगर उनके परिवार वालों को पता चला तो ये सब समझेंगे कि अंकल जो के बस का अब कुछ भी नहीं है। वो ये समझेंगे कि मैं ये बिज़नेस चला ही नहीं सकता। सब उन्हें रिटायरमेंट होम में फेंक देंगे। अंकल जो ने कहा, अब मैं अपनी सारी दौलत मौली को देकर रिटायरमेंट होम में चला जाना चाहता हूँ। डैनी ये सब सुनकर सरप्राइज्ड हुआ है।
वो कहता है आपके पैसे हैं, आप चाहे जो करें, पर कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। डैनी अब अंकल जो के साथ मिलकर उन पैसों को रिकवर करने में मदद कर रहा है। इस तरह डैनी वो गाना भी सुनाता है जिसे वो बचपन में गाकर अंकल जो को खुश कर दिया करता था। दोनों की बढ़ती नज़दीकी मॉली को पसंद नहीं आ रही। वो डैनी और बाकी रिलेटिव से मिलकर कहती है, तुम सब चाहे जितनी कोशिशें कर लो, पर ये सारी दौलत मेरी होगी। मेरे पास ऐसा हथियार है जिसे जो सब कुछ मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद वो सबके सामने जो को ललचाने जाती है। वो अपने आप को अर्धनग्न अवस्था में सबके सामने लाती है। उसे देखकर अंकल जो के मुंह में पानी आ गया। मॉली के साथ वो लिफ्ट के सहारे ऊपर के कमरे में जा रहा है। सभी रिलेटिव से नज़ारा देखे जा रहे हैं। सब ये मान चुके हैं कि मॉली जीत गई है और ये सभी हार गए हैं। मॉली के हथियार के सामने इनके सारे हथियार फीके हैं। मॉली और अंकल जो आपस में संभोग करते हैं। इसके बाद डैनी के पापा डैनियल का आगमन हुआ है। यहाँ दोनों में आर्गुमेंट होती है। डैनी यहाँ आकर अपने पापा की साइड लेने के बजाय अंकल जो का साइड लेता है। इस तरह डैनी ने अंकल जो को जीत लिया। अब मॉली बड़ी अपसेट है। एक तो उसने अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुई। वो डैनी से कहती है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम्हें जो की देख रेख करनी होगी। डैनी इसका वादा करता है। बाद में रॉबिन डैनी को डांटती है। वो कहती है कि तुम बड़े लालची हो गए हो, तुम क्यों पैसों के पीछे पड़े हो। बुढ़ापे में अंकल जो को केयर की ज़रूरत है, तुम तो सेल्फिश हो गए हो। ये सब कहकर रॉबिन ने डैनी को छोड़ दिया है। जो के अटॉर्नी ऑफिस में जो ने सभी रिलेटिव्स को बुलाया है। यहाँ अटॉर्नी ये बताता है कि जो ने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, सब कुछ घाटे में है। जो के पास कोई दौलत नहीं है, बल्कि उस पर $95,000 का कर्जा भी है। अब ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि इस कर्जे को भरेगा कौन। फ्रैंक और डैनी आपस में कर्जा चुकाने की बात पर लड़ पड़ते हैं। कोई भी कर्जे को भरने को तैयार नहीं है। अंत में सभी रिलेटिव्स अंकल जो को छोड़कर चले गए। अंकल जो ने डैनी से कहा, आज मुझे पता चला कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। डैनी अंकल जो पर गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि आपने प्यार करने वाला काम ही कौन सा किया है। आपने हम सब की इज्जत मौली से भी कम की है। आप पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते। वो भी गुस्से में चला गया। बाद में डैनी रॉबिन से मिला है। वो कहता है कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे, पर लालच नहीं करेंगे। रॉबिन खुश है कि डैनी अब सुधर गया है, पर वो ये भी चाहती है कि अंकल जो कि अब बैंकरप्ट हैं, उनकी हमें केयर करनी चाहिए। डैनी को भी रॉबिन की बातें ठीक लगी हैं। उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो अपने ग्रैंडफादर को प्यार तो करता ही है, वो उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। अंकल जो आजकल रिटायरमेंट होम में रहते हैं, सब ने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया है। डैनी कहता है कि वो रॉबिन के साथ मिलकर जो को अडॉप्ट कर रहा है। जो यहाँ इमोशनल होता है। अब जो को डैनी के अपार्टमेंट में लाया गया है। रॉबिन भी जो से कहती है, हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ यही छोटा सा घर है। यहाँ हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, पर हम दोनों मिलकर आपकी केयर करेंगे। यहाँ जो एक सीक्रेट का खुलासा करता है। वो खिड़की के उस पार देखने को कहता है। डैनी और रॉबिन देखते हैं कि वहाँ मॉली और डगलस एक साथ खड़े हैं। यानी जो ने यह सारा ड्रामा किया था चेक करने के लिए कि वास्तव में उसे कौन कौन प्यार करता है। उसने सारी दौलत बचा कर रखी है। वो कहते हैं कि आज से डैनी और रॉबिन उसकी दौलत के हकदार हैं। कुछ हिस्से वो मॉली को दे देगा। डैनी और रॉबिन को यहाँ खुशी तो हुई, पर जो पर गुस्सा भी आया। वो जो से कहते हैं कि हम आपको और आपकी दौलत एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक, जब तक आप वादा नहीं करते कि आगे से आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कोई चालबाजी नहीं करेंगे। जो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी किसी के साथ चालबाजी करेगा। इसके बाद वो व्हील चेयर से उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा। डैनी और रॉबिन उसे शौक में देखे जा रहे हैं कि जो ने इन सब को बेवकूफ़ बनाया कि वो अपाहिज है। इसी कॉमेडी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।